हमारा परमेश्वर हम सबको समझ में आए ऐसे हमेशा बात करता है। और आज जो है पवित्र वचन जो दो पुत्रों के बारे में लिया गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 28वीं आयत से 32वें आयत में हम लोगों ने देखा है। और इस उपदेश में प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है दृष्टांत के द्वारा। और यहाँ पर दो पुत्रों का दृष्टांत यीशु मसीह ने पवित्र सप्ताह माने होली वीक के मंगलवार को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। उसने मंदिर के आंगन में प्रधान याजकों और पुनरियों को संबोधित करते हुए बता रहा है, क्योंकि उन्होंने यीशु से पूछा था किए गए काम तू किस अधिकार से करता है। प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किए थे इन यहूदियों ने कि तू किस अधिकार से ये काम करता है, तो ये अधिकार तुझे किसने दिया है। तो ये 21वें और उसकी 23वें वचन में कहता है, इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ने यहूदी अगुओं की आत्मिक कमियों को माने उनके दोषों को दूर करना बता रहा है, क्योंकि ये चाहता है परमेश्वर कि उनके मन फिराए जाए। क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो किसी के पास में नहीं है, और परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना हो। बहुत सुंदर सी बात परमेश्वर कहता है कि कोई भी नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर को नाश होना प्रसन्न नहीं करता है, और नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम करता है। और इसीलिए आज जो है यहाँ पर हमको सबको कहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले। माने दूसरा पत्रस और उसका 3:9 में लिखा हुआ है कि सब मन को बदले और पश्चाताप करें, जैसा कि आज हम दृष्टांत में देखते हैं। तो उसमें क्या लिखा है वचन में, आज के वचन में लिखा है वचन 28 और 30 में, और मत्ती 21 के 28-30 में कहता है, तुम क्या सोचते हो किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया जी हाँ मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर सी बात हमसे और पहले ही बता रहा है कि प्रभु इस दृष्टांत के आरंभ में एक प्रश्न किया कि तुम क्या सोचते हो कि ये यहूदी अगुओं से पूछा गया। यहूदी अगुओं से पूछा गया ताकि उनके विचारों को जान सके कि उन लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि यहूदी अगुए लोग तो क्या चाहते हैं, बाहर की सुंदरता, बाहर की बातें, सब बाहर की, लेकिन हमारा परमेश्वर अंदर की बात जानना चाहता है। माने मन के अंदर की बात बताना चाह रहा है परमेश्वर कि मन कैसा होना चाहिए। बाहर से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से मतलब है। और वही बात हमारा परमेश्वर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी सी बात कहा था। चुंगी लेने वाला और कौन था, फरीसी, दोनों प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला मन किसका अच्छा है। एक बाहरी रूप बता रहा था और एक परमेश्वर एक अपने अंदरी रूप को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के पास चल रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा था, चुंगी लेने वाले के बारे में, उसके मन के बारे में, तो उसका मन कितना अच्छा है। और वही मन को हमारा परमेश्वर देखता है। भाई यहाँ पर हम देखते हैं तो फरीसी जो है और यहूदी जो लोग हैं, पुनरी जो लोग हैं, जो वो क्या है
मन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए परमेश्वर इस दृष्टांत से हमसे और आपसे बातें करता है और कहता है, ये एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे, उसके पास दोनों के लिए एक विनती, माने एक रिक्वेस्ट दोनों बच्चों से। परमेश्वर के पुत्र, जो मनुष्य के दो पुत्र हैं, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से रिक्वेस्ट किया कि जाओ और आज तुम मेरे खेतों में काम। ऐसा नहीं है कि उसके पास मजदूर ना होंगे, मजदूर लगा सकता है, सब लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो बोलता है कि दोनों पुत्रों को बोलता है। एक पहले पुत्र को बोलता है, जा तू क्या कर, खेत में आज तू काम कर। और वो बोलता है नहीं जाऊंगा। और क्या करता है, पश्चाताप करता और वो जाता है। और दूसरा पुत्र क्या बोलता है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़े, बाइबल में बहुत सुंदर बात बोल रहा, हाँ, बड़े बड़े नम्रता और बड़े दीनता से अपने पिता से बोलता कि हाँ मैं जाता। और क्या किया, नहीं किया। उसने अपने पिता के इनविटेशन को क्या कर दिया, नकार दिया। उसने अपने पिता के इनविटेशन को स्वीकार नहीं किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह यही बात बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को, आप लोगों को सिखा रहा है कि इनविटेशन दिया गया है पुत्रों को, तो एक ने तो क्या किया है, उस इनविटेशन का क्या क्या उपयोग कर, माने रिपेंट, अपने पापों से पश्चाताप किया कि मैं बोला नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझको जाना है, वो मुझको करना है। और हमारा परमेश्वर तो यही सिखा रहा है कि जो पश्चाताप करेगा अपने पापों से, उसको क्या मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा। जो पश्चाताप नहीं करेगा उसको जीवन, सिंपल सी बात। हमारा दृष्टांत, हमारा परमेश्वर जो हमसे और आपसे वो यही संबोधित कर रहा है कि उसने अपने प्रेम को बताया, लेकिन उसने उसके पुत्र ने क्या किया, उसका कहना नहीं सुना। और जबकि दोनों पुत्रों को प्रेम से काम के लिए कहा गया था, तो भी उनके वो जो है रिस्पांस जो है बिल्कुल अलग थे। और पहले पुत्र ने तो सीधे ना कह दिया कि वह काम करने नहीं जाएगा, बाद में उसके मन में पछतावा हुआ और वह दाख की बारी में काम करने गया, और उसने किसी ने कार्य करने के लिए उससे मजबूर भी नहीं किया। जब उसका मन बदला तो वह कार्य करने को क्या हो गया, खेत की बारी में चला गया। इसका आत्मिक अर्थ का है, इसका आत्मिक अर्थ है पश्चाताप, रिपेंट, पश्चाताप करना और परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बात को सुनना। प्रभु यीशु मसीह तो बोल रहा है किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और दो पुत्रों के बारे में बता रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो पश्चाताप करेगा वो क्या पाएगा, आनंद पाएगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले वाले ने तो नहीं किया, लेकिन क्या हो गया, तैयार होकर चला गया। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और आपके लिए। लेकिन दूसरा पुत्र इसके बिल्कुल विपरीत जो है, उसका जो है विपरीत दिशा में उसने अपने पिता की विनती सुनकर कहा, जी हाँ मैं चाहता हूं। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने योग्य है। आई मतलब मैं व्यक्तिगत पर्सनल पुत्र जाने को तैयार था। दूसरा यह कि उसने अपने पिता को जो कहा, कहकर संबोधित किया और जो आदर का प्रतीक है। पुत्र ने अपने पिता के वचनों का आदर किया और वह जाने के लिए तैयार था, किंतु वह नहीं गया। यीशु बताता है कि वह कभी दाख की बारी में नहीं। बहुत बार हम लोग बोलते ना, बहुत से बच्चे लोग रहते हैं, माता पिता से बोलते चर्च जा रहे हैं, लेकिन चर्च नहीं जाते। दाएं बाएं दोस्तों से घूमना, पिक्चर देखना, होटलबाजी करना,
सब बहुत से नाना प्रकार के काम करते हैं। वो चीज प्रसन्न नहीं करता है परमेश्वर। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो पश्चातापी मन रख के पश्चाताप करता है और उसके पीछे चल। हो सकता है थोड़ी देर की हम नहीं बोले लेकिन फिर करने लगे तो परमेश्वर तो बोलता मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। उसकी प्रसन्नता किसमें है? यीशु मसीह की। इसको आपको ध्यान रखना है कि मैं किसको प्रसन्न करूं। अपने आप को प्रसन्न करूं कि परमेश्वर को प्रसन्न करूं कि परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलूं। जो करेगा वो दिखावटी परमेश्वर के सामने कोई काम का नहीं है। और यही बात आज यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? समझा रहा है। और इसलिए कहता है 31 और 32 में कहता है इन दोनों में किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मैसूल लेने वाले और वेश्याएं ने उसका विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसके विश्वास कर। बहुत सुंदर बात हमारा परमेश्वर हम लोगों को बता रहा है। तुमने सुना लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया और चला ही नहीं। मैंने अनसुना, आवाज को सुनकर अनसुना कर देना, आवाज पर विश्वास नहीं करना। परमेश्वर तो यूहन्ना को भेजा और यूहन्ना बोल रहा है पापों से पश्चाताप करो, मन को बदलना। लेकिन जो अगुवे हैं उन लोगों ने क्या किया? सुना ही नहीं। हमारा परमेश्वर कहता है उन लोगों ने सुना जो चुंगी लेने वाले, जो खराब पद्धति के वो लोग हैं, जो वेश्याएं हैं, उन लोगों ने सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया। इसलिए तो पहले बोलता है जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो पहले। क्योंकि परमेश्वर तो कहता है जो सुनेगा वो पाएगा, जो नहीं सुनेगा वो नहीं पाएगा। हमारा हृदय हमेशा पश्चातापी हृदय होना चाहिए। इसलिए इस दृष्टांत को बता दिया गया कि अब ये समय था कि यीशु ये सुनिश्चित करे कि यहूदी अगुवे उसके लागू उसके बातों को क्या करे? समझ सके। और कहता है कि इसलिए यीशु ने उनसे प्रश्न किया कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी? इस प्रश्न के द्वारा यीशु उनसे पूछना चाहता था कि स्वर्ग की पिता की इच्छा कौन पूरी कर रहा है? अगुवों ने स्वाभाविक रूप से कहा कि पहले पुत्र ने, क्योंकि उसने वो किया जो उसका पिता चाहता। तो यहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु ने तुरंत इन अगुवों के सामने सत्य जो मतलब ट्रू है उसको क्या कर दिया? प्रकट कर दिया कि पहले पुत्र ने सुना, वरन दूसरा पुत्र जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कहने के द्वारा यीशु चाहता है कि वह अगुवे ठहरे और सच्चे परमेश्वर के साथ अपने संबंध पर क्या करे? विचार कि हमारा संबंध अपने परमेश्वर से किस प्रकार का। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर तो यही बात हम लोगों को सिखाता। सत्य ये है कि मैसूल लेने वाले माने टैक्स लेने वाले और वेश्याएं उनसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले थे। मैसूल लेने वाले और वेश्याओं से यहूदा देश में घृणा की जाती थी। यहूदा देश में क्या की जाती थी? उनको पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को पसंद, लोग पसंद नहीं करते उनको, लेकिन परमेश्वर की आवाज को इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा सुना। ये परमेश्वर कहता है और क्या कहता है
यहूदा देश में घृणा की जाती थी। उन्होंने समाज में उनको बहुत निचले तबके के लोग समझा जाता था, और उसने कई बार ऐसा व्यवहार देखा। जो खोया हुआ है वो क्या करता है, समझ जाता है। यह सुसमाचार अगुओं के लिए एक झटका सा लगा होगा लोगों को। जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला यहूदियों से, तो उन लोगों को क्या लगा होगा, झटका तो लगा होगा कि परमेश्वर में, हम लोग तो यहूदी लोग हैं, हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम तो मसीह हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हमको तो सबसे ज्यादा मिलेगा और सबसे पहले हम उस राज्य में शामिल होंगे। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मेरे राज्य में वो शामिल होंगे जो पश्चाताप करके मन को मेरे पास में आएगा। दृष्टांत बताने का कारण ये है कि जो बोला नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने वो गया, उसने समझा, उस बात को समझा। और जो है वो समझने को तैयार नहीं है, जो मसीह है, क्रिश्चियन है, सब है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। हमारा परमेश्वर यही बात सिखा रहा है कि अगुओं को तो झटका लगा होगा कि प्रभु क्या बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाले और वेश्याएं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, किंतु तुम लोग नहीं। वो ऐसा कह सकता था, किंतु उसकी लालसा यह है कि वह अगुए भी उद्धार प्राप्त करे, इसलिए उसने ये कहा पापी लोग उनसे पहले प्रवेश करेंगे। यहां पर राज्य उनके लिए भी खुला हुआ है। किनके लिए? पापियों के लिए भी राज्य खुला है। मन के फिराव के द्वारा यहूदी अगुए भी क्या कर सकते हैं? प्रवेश। यदि यहूदी लोग अपने मन को बदल लेंगे तो वो भी स्वर्ग के राज्य में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। हमारा परमेश्वर तो हमको सिखाने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो यही दृष्टांत आज क्या कर रहा है? डिस्कस कर रहा है यहूदियों से, और बोल रहा है कि दो पुत्रों के बारे में बता रहा है। एक ने तो बोला नहीं जाऊंगा, गया, और एक बोला बड़े आदर से बोला कि जाऊंगा, लेकिन हम भी देखते हैं बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, बोले थोड़ा लेट हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा जल्दी नहीं उठे इसलिए हम जाएंगे नहीं, हमने नहाया नहीं इसलिए नहीं जाएंगे, हमारे पास प्रेस कपड़ा नहीं इसलिए नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपकी ये सब चीजें नहीं देख रहा, परमेश्वर आपके मन को देख रहा है कि आप कैसे परमेश्वर के लिए दौड़े दौड़े जाते। इसलिए सबोपदेशक में बहुत बोलता है मनुष्य को थरथराते हुए परमेश्वर के भवन में डरते हुए कदम रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वहां पर क्या रहता है? उपस्थित रहता है। ये हमारा घर नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर इस मंदिर में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। जब हम बैठते हैं एवरीवेयर ऑलमाइटी परमेश्वर है, हर जगह रहने वाला परमेश्वर। लेकिन वो परमेश्वर जब हम आराधना करते हैं तो वो अपने मंदिर में क्या करता है? उपस्थित होता है और उनसे बोलता हुआ बातचीत करता है। और यहाँ पर जो बात कर रहा है उसमें बोलता, बहुत सुंदर सी बात बोलता है। 32वें आयत में कहता है उन्होंने स्मरण दिलाता था कि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें मन फिराव के लिए बुलाया और कहता था जो सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। मत्ती 3:8 में कहता है, देखिएगा 3:8 में क्या बोलता है? फटाक से स्पीड में थोड़ा, 3:8 मत्ती 3:8 तो मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, मन फिराव के योग्य फल इसमें हम देख सकते हैं किसने लिखा है ना। और कहता है, यहाँ पर कहता है कुछ वेश्याएं और चुंगी लेने वालों ने ऐसा ही किया। पहले पुत्र के समान चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने पहले तो परमेश्वर के अनुग्रह और भय का निमंत्रण, इनविटेशन को ना कहा, किंतु जब यूहन्ना ने उन लोगों को समझाया, चुंगी लेने वाले और वेश्याओं सबको, तो उन लोगों ने उस इनविटेशन को क्या कर लिया? ग्रहण कर, कि यूहन्ना क्या बोल रहा है? मन को फिराना है। और तो उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु की दाग की बारी में क्या किया? काम करने चला गया, बारी में काम करने को गया। और यहूदी अगुए
दूसरे पुत्र के समय में थे, जो वो करने वाले प्रतीत होते थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। उनका बाहरी प्रकटन धोखा देने वाला था। वे कभी भी पिता के कोई कार्य के आसपास भी नहीं गए थे। जैसा कि यीशु ने कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि वे उस पर विश्वास करें जिसे उसने भेजा, जिसे उसने। यूहन्ना 6 उसके 29 में आयत को एक बार पढ़िएगा। 6 के 29 में 29 में क्या बोलता है? यूहन्ना 6 के 29 में, कोई स्पीड में जल्दी पढ़े। 6 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। जिसने उसे भेजा है उस पर क्या करो? विश्वास करो कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस संसार में भेजा है, तो उस पर विश्वास करो। कहता है, अगुओं ने यूहन्ना के प्रचार को सुनकर मन नहीं फिराया। उन्होंने पापियों को मन फिराते देखकर भी नहीं मन को बदला। कोई बदल जा रहा है तो हम भी बदल जाएं, मसीह हो जाएं, हम सोचते नहीं है और विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो बोलता है, पश्चाताप करने वाला तो मेरे राज्य में शामिल हो जाए। जो पश्चाताप नहीं करेगा वो मेरे राज्य में शामिल नहीं हो पाएगा। बोलता, मन को अभी भी नहीं बदले हो तो क्या कर दो? बदल डालो। बोलता है, यह दृष्टांत यहूदियों को पश्चाताप और उद्धारकर्ता के प्रति विश्वास में लाने का एक और प्रयास था। यहाँ पर हम 3 बातें देखे हैं। आप कौन से पुत्र हो? सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन से पुत्र हो। वह जो केवल खाली शब्द कहता है वो हो, कि जो खाली शब्द कहकर पश्चाताप करता है वो हो। वो आपको चॉइस करना है कि आप कहां पर खड़े हो, कहां पर आपकी स्थिति है। वो आपको चॉइस करना है कि आपका जीवन कैसा जीवन है, कि आप कौन से पुत्र हो। यीशु मसीह ने 2 पुत्र बताया है। अब उनमें से 2 में से कौन आप हो, ये आपको जांचना होगा। और वे जो पश्चातापी कार्य को करता है, 29, 31, 32 में आयत में हमने देखा, पश्चातापी कार्य को करता है। मतलब एक पुत्र पश्चाताप करता है और जीवन को पा लेता है। और दूसरी बात है, कौन पिता की इच्छा को पूरी करता है। तो अच्छा दिखना या बाहरी रूप रंग को नहीं गिना जाएगा। माने अच्छा दिखना और बाहरी रूप रंग हमारे परमेश्वर के सामने कोई काम का, लेकिन परमेश्वर के सामने मन का बदलना बहुत प्रसन्न योग्य है। हम प्रसन्न तभी कर सकते जब हम मन को बदले। जो समय परमेश्वर का है उसको दे। सबसे पहला समय हम अपने परमेश्वर को दे। अपने जीवन का सबसे उत्तम समय कौन सा है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं? कौन सा समय है आप बताइए, फटाक से, जल्दी से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, इसलिए जल्दी बताइए। उत्तम समय हमारे जीवन का समय, हम कौन सा समय है जो हमको परमेश्वर को दे? एकता बोली सुबह का, सही बात, बिल्कुल 100%। जब हम सो के उठते हैं, हमारे को एक दिन 24 घंटे हमारे परमेश्वर ने हमारे खातों में डाला है। उसका सबसे पहला भाग, सबसे पहला समय हमारे परमेश्वर का है। हम उसको पहले बेपादी बात में बात करेंगे, सब कुछ बात पहले प्रभु को दे। तो प्रभु आपसे क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा कि मेरे बच्चे मेरे को मेरी सुनते। जैसा उसने बोला, नहीं सुनूंगा, लेकिन क्या किया? बहुत से सोचते हैं कि हम घुटने टेके, लेकिन टेकते नहीं। शैतान टेकने नहीं देता, कभी कभी अहंकार टेकने नहीं देता। कभी मैं भी सोचता था कि क्या किसी के सामने घुटने टेकना है, लेकिन जब हमारे परमेश्वर की वचन को समझा तो परमेश्वर ने बोला, बेटा मेरे सामने घुटने टेकने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवन दाता है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और हम उसके सामने तो क्या होते हैं?
उतने टेक सकते हैं और टेकना चाहिए, तब हमारा परमेश्वर क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और क्या बात बोलता है, विश्वासपूर्ण उत्तर गिना गया है जाएगा और हमारे पास पिता की इच्छा पूरी करने का कारण है। हमने उद्धारक सत्य को विषय में सुना है कि उद्धारक का सत्य क्या है, हमने उद्धारक प्रभाव को देखा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो मेरे जीजों, आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम एक पश्चातापी मन लेकर उसके पास में आ जाए, हम उनके जैसे ना बने। हमारा परमेश्वर बोलता, तूने यूहन्ना की बात सुना है लेकिन मन से पश्चाताप, तूने मेरी बात भी सुना है लेकिन मन से पश्चाताप नहीं। सिंपल सी बात बोलता है, जिसने पश्चाताप किया उसने जीवन को पा लिया। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए बड़े आनंद का दिन है कि हमारा परमेश्वर हमको स्वयं सिखाता है कि पश्चाताप करो और जीवन को पालो। क्षमा मांगने में कोई शर्म हया नहीं आना चाहिए। हमको अपने परमेश्वर से क्षमा मांग लेना चाहिए। अपने पास्टरों के सामने भी क्षमा मांग सकते हैं, अकेले में मांग सकते हैं। अगर हम पब्लिक के सामने दिक्कत हो तो अकेले में भी क्षमा, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है पाप क्षमा करने का। पास्टर को भी अधिकार दिया, बोला तू जिसके पाप क्षमा करेगा उसकी क्षमा की जाएगी, जिसके तू रखेगा उसके रखे जाएंगे। मैं नहीं कहता, वचन कहता है, परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर बोलता है पश्चाताप, गलती किया है। दोनों को निमंत्रण मिला था, दोनों बच्चों को इनविटेशन मिला था कि जाओ खेत की बारी में काम करो। एक ने इनविटेशन को नकार दिया लेकिन फिर उसको पश्चाताप किया, समझा और फिर चला गया। एक तो बोला साक्षात झूठ बोल दिया कि मैं जा रहा हूं, और क्या किया। कहीं हमारी स्थिति ऐसा तो ना हो कि हम जा तो रहे बोले और ना जा रहे हैं। हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, पता चला पढ़ ही नहीं रहे। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कर ही ना रहे हो। तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी हमारे जीवन की, ये आपको समझना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है। कहीं तू ऐसा ना हो जाए कि तू पीछे रह जाए और पीछे वाले आगे हो जाए। कहीं उस दौड़ में पीछे ना हो जाए। मेरे अजीजों, हमको अपनी दौड़ अच्छे से दौड़ना है, प्रभु के साथ दौड़ना है और प्रभु के आशीर्वादों को क्या करना है, प्राप्त करना है। तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम मन से पश्चाताप करेंगे। मन को देखने वाला परमेश्वर